गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कक्षा 10वीं के इतिहास विषय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इतिहास विषय से संबंधित कोश। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विख्यात संग्रहालय। अब आज इतिहास से संबंधित कोश की जानकारी हम पढ़ेंगे। तो इतिहास विषय से कोश का क्या अर्थ है? कोश में आपने शब्दकोश सुना है। कोश का अर्थ होता है खजाना। शब्दकोश वर्ड जो है वो आपने अच्छे से सुना है और आपको पता है कि डिक्शनरी को कहते हैं। तो इतिहास से संबंधित कोश क्या होता है? इतिहास से संबंधित इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित कोश की रचना की गई है, जिनमें 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो यहाँ पर है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के भी कोशों को निर्मित किया गया है हम सबकी जानकारी के लिए, अध्ययन के लिए। तो इसमें सबसे पहला है भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, जो 1876 ईस्वी में बनाया गया था और इसे आद्य कोश कहा जाता है। इसे रघुनाथ भास्कर ने तैयार किया था और पूरे भारतवर्ष में हमारे बीच जो जो राजा महाराजा हुए, जो लोग हुए, उनकी पत्नियां, उनके पुत्र, उनका धर्म, उनका रहन सहन, ये सारी चीज़ें इस कोश में व्यवस्थित की गई हैं। फिर हम देखते हैं वेंकटेश केतकर द्वारा रचित महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश। मराठी भाषा और महाराष्ट्रियन जो कल्चर है उसका ज्ञान का दायरा बढ़े, मराठी भाषा समृद्ध बने, इसके लिए केतकर ने इस इतिहास की और इस इतिहास के लिए ज्ञान कोश की रचना की। इसके बाद देखते हैं हम सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव द्वारा रचित भारतवर्षीय चरित्र कोश। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने भारतीय चरित्र कोश मंडल की पहले स्थापना की और उस स्थापना के बाद उन्होंने प्राचीन चरित्र कोश 1932 में, मध्ययुगीन चरित्र कोश 1937 में और अर्वाचीन चित्रकोश 1946 ईस्वी में तैयार किए। इनका संपादन कर उसे प्रकाशित करवाया, जिसमें श्रुति, स्मृति, सूत्र, वेदांग, उपनिषद, पुराण जैसी बातें संयोजित कर संरक्षित रखी गई हैं और बौद्ध साहित्य से संबंधित बातें भी इन कोशों के द्वारा हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख इतिहास से संबंधित ये प्रमुख 3 कोश थे। इसके बाद हम देखते हैं स्थल कोश, विश्व कोश, भारतीय संस्कृति कोश और संज्ञा कोश। देखते हैं स्थल कोश। स्थल यानी स्थान से संबंधित। अब इतिहास में स्थान का क्या महत्व? भूगोल के महत्व के बिना इतिहास परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि इतिहास में कौन सी घटना किस स्थान पर हुई इसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। इस दिशा में महानुभाव पंथ के मुनि व्यास ने स्थान पोथी की रचना की 14वीं शताब्दी में और इस ग्रंथ में महानुभाव पंथ के प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी जिस जिस गांव में गए, जहाँ जहाँ जाकर उन्होंने जो जो कार्य किया, जो जो बातें की, वो गांवों का विवरण इस पोथी में उन्होंने संजोकर रखा हुआ है। लीला चरित्र की विविध घटनाएं भी कहाँ पर हुई, किस गांव में हुई, किस जगह पर हुई, ये सारी बातें पोथी के द्वारा हमें पता चल जाती हैं। इसके बाद आता है विश्वकोश। तो विश्वकोश क्या है? महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए यशवंतराव चव्हाण। उन्होंने मराठी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि के लिए महाराष्ट्र राज्य की साहित्य सांस्कृतिक मंडल की ओर से मराठी विश्वकोश निर्माण को प्रोत्साहन दिया। लक्ष्मण शास्त्री, जो कि तर्क तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इस कार्य में चौहान जी का मार्गदर्शन किया और इन कोशों में विश्व भर का ज्ञान सार रूप में लाया गया है और इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण इस विश्वकोश में संरक्षित किए गए हैं। फिर है भारतीय संस्कृति कोश। महादेव शास्त्री जोशी के संपादन कार्य के द्वारा भारतीय संस्कृति के 10 खंड बनाए गए और इन कोशों में आ सेतु हिमाचल जैसे भारत का इतिहास,
भूगोल, विभिन्न भाषाई लोगों के द्वारा रचा गया इतिहास, उनके तीज त्यौहार, उनकी सांस्कृतिक बातें, ये सारी चीज़ों को भारतीय सांस्कृतिक कोश में संजोकर रखा गया है। फिर आता है संज्ञा कोश। इतिहास की संज्ञाएं अथवा अवधारणाएं अलग करना और उन्हें स्पष्ट करना, उनका व्याख्यान करना, उसका विवरण देना, ये सारी बातें अध्ययनकर्ताओं और इतिहासकारों के द्वारा संज्ञा कोश में संरक्षित कर दी गई है। तो इस तरह हमने देखा कि इतिहास की जानकारी में ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना, तो उस संरक्षण में संग्रहालय की भी उतनी ही भूमिका है जितनी कि कोशों की, और इन कोशों के माध्यम से हम आज भी उन पुराने, उन प्राचीन, उन आद्यकालीन बातों को आसानी से अध्ययन कर सकते हैं।